मैं जेपी गुप्ता, डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम थर्ड यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड यूनिट जो है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं अभिकरण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके सेकंड सेमेस्टर के इस विषय के अंतर्गत लगभग 50% जो डीएलएड में आता है वो इसी यूनिट से आता है। साथ साथ ये सुपर टेट और जहां पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत भी इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परियोजनाएं और कार्यक्रम है जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न है, उनके बारे में बता रहा है। तो जनरल नॉलेज में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओबीबी 1987 के बारे में अध्ययन किया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिसकी बात कही गई थी, प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए जिसकी बात कही गई थी। आज हम बात करेंगे पी मोस्ट और एसओपीटी। पी मोस्ट जिसका फुल फॉर्म याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पी मोस्ट और एसओपीटी का फुल फॉर्म बताइए। ये आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप थर्ड सेकंड सेमेस्टर को उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि पी मोस्ट और एसओपीटी का फुल फॉर्म बताइए। तो छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा प्रकरण है, कंटेंट है, लेकिन जान लीजिए पी मोस्ट, पी का मतलब है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन, एम का मतलब मास, ओ का मतलब ओरिएंटेशन और एस का मतलब स्कूल और टास्क से मतलब टीचर। तो प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। स्कूल टीचर कौन से होंगे? जो सेवारत टीचर है, सेवापुर में सेवारत। तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत, मास का मतलब विस्तृत हो गया, बहुत बड़े स्तर पर। तो एक विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम क्या है? विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। अभिन्यास का अगर मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो दिशा निर्देश होता है। तो विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम 1986, ये कब है? 1986। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा यह कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया। ध्यान रख लीजिएगा, यह कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1986 में। पूछा जाता है किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म जितने भी हैं, फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, कि फुल फॉर्म बहुत पूछता है और ये कंपटीशन में भी पूछा था। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसकी संस्कृतियों से अवगत कराना। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आ गई, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी चीजें बता दी गई, लेकिन उससे अवगत कैसे होंगे अध्यापक? अध्यापकों के संबंध में बताई गई, तो अध्यापक अवगत कैसे होंगे? तो उसके लिए पी मोस्ट कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्कृतियों से अवगत कराना। क्या कराना है? अवगत कराना। मूल संस्कृतियों से क्या करना है? अवगत कराना। अगर इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात किया जाए तो हमने आपको पहले बता दिया था कि माध्यमिक जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा बताई गई है वो 10th क्लास तक बताई गई। 1992 में इसको विस्तृत करके 12th तक कर दिया गया था। तो प्रशिक्षण सामग्री को भी 2 भागों में बांटा गया है, इसलिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। किस भाग में? प्राथमिक शिक्षकों के लिए। प्राथमिक शिक्षक अब जान रहे हो, प्राथमिक स्कूल के, और माध्यमिक शिक्षक 9th-10th के लिए। प्राथमिक 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए गए, क्योंकि 1986 में सबके लिए बात कही गई थी। साथ साथ अब यहां देखिए, हमने कहा कि ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या था? जो प्राथमिक विद्यालय थे 1986 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय थे उनको न्यूनतम अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना था।
ठीक है, या न्यूनतम अधिगम सुविधाएं उपलब्ध कराना था, जिससे वो बालकों को अच्छी शिक्षा दे से कम जो जरूरी है, आवश्यक है, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। तो वही करा, न्यूनतम अधिगम सामग्री को उपलब्ध करा लेने के पश्चात 1990 में पी मोस्ट को ओबीबी में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ओबीबी को पी मोस्ट, ओबीबी में पी मोस्ट को कब परिवर्तित किया गया? 1990 में। मतलब पी मोस्ट को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया 1990। पी मोस्ट को किसमें? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया गया? क्योंकि इस निर्णय के अंतर्गत और इस निर्णय के अंतर्गत प्रशिक्षण सामग्री, नई प्रशिक्षण सामग्री बनाने की बात कहेगी। जो अभी प्रशिक्षण सामग्री थी उसमें नई प्रशिक्षण सामग्री बनाने की बात कहेगी, जिसमें ओबीबी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके। ओबीबी के अंतर्गत भी हमने बताया था 2 कमरे विद बरामदा, 2 अध्यापक, उसके साथ शिक्षण सहायक सामग्री भी, वो खेल सामग्री भी थी, पुस्तकालय सामग्री भी थी, औजार भी थे, बहुत सारी चीजें जो उपलब्ध कराई गई थी। उन सामग्रियों के प्रयोग की, विज्ञान किट है टीचरों के लिए, टीएलएम है, जो सारी उपलब्ध कराई गई थी, उनके प्रयोग की विधि भी सिखाना था। तो वही कह रहा है, इस निर्णय के अंतर्गत नई प्रशिक्षण सामग्री की बात कही गई कि जो है उसमें नई बनाया जाए, जिसमें ओबीबी के अंतर्गत जो उपलब्ध कराई गई सामग्री है उसके समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके। जो हमने टीचरों को उपलब्ध कराई है कि बच्चों को पढ़ाया जाए ओबीबी के अंतर्गत, उनको कैसे प्रयोग करना है वो भी सिखाया जा सके। 1986 के संशोधियों के साथ साथ ये भी सिखाया जा सके, इसलिए इसको इसमें समाहित कर दिया। तो ये इसकी मुख्य भूमिका है। अगर इसको उद्देश्य की बात करा जाए तो पी मोस्ट का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों में शिक्षण दक्षता की वृद्धि करना, किसके? टीचिंग एबिलिटी की वृद्धि करना, उनको उनके कौशलों में वृद्धि हो जाए। भाई विभिन्न नई नई योजनाएं, नई नई शिक्षण सामग्री के प्रयोग जानेंगे तो उनकी योग्यता में क्या होगी? वृद्धि होगी। साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री के औचित्य, ये सामग्री प्रयोग क्यों करें? औचित्य का मतलब क्यों प्रयोग करें? क्या है ये सामग्री, तथा कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे करें, ये भी बताना। किसका? ऑपरेशन पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री से परिचय कराना था, उसका औचित्य बताना था, तथा उसको कक्षा शिक्षण में कैसे प्रयोग करें ये बताना था। साथ साथ उपलब्ध कराई गई सामग्री के प्रयोग द्वारा, अब ये जो सामग्री है हमने कहा कक्षा शिक्षण में प्रयोग, लेकिन इन प्रयोगों द्वारा बाल केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों को कैसे बाल केंद्रित, अर्थात बालक जैसा चाहता है उस प्रकार के पढ़ाने की, तथा लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया प्रधान का मतलब करके सीखने वाली, तो वही कह रहा है क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों को अपनाने में अध्यापकों की सहायता करना। ऐसी शिक्षण विधि अपनाई जाए जिससे बालक करके सीखने पर बल मिले, तो उन शिक्षण विधियों को अपनाने में अध्यापकों की सहायता करना इसका पी मोस्ट का उद्देश्य। साथ साथ कक्षा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग करने की क्षमता और अभिरुचियों में वृद्धि करना। जो टीचर है उनमें शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग करने की क्षमता विकसित हो, उपयोग करने के प्रति रुचि जागृत हो, उसमें वृद्धि करना। तो ये जो था पी मोस्ट कार्यक्रम क्यों आया, कब आया, क्यों आया, कब और कैसे आया और क्यों आया, ये इसके अंतर्गत क्या हुआ, कब और कैसे आया और ये क्यों आया, ये हमने बताया। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और मेन उद्देश्य, ठीक, कब शामिल किया गया था, और ये कुछ 3-4 उद्देश्य हमने लिख दिया। अब बात करते हैं एसओपीटी की। अब बात करते हैं एसओपीटी। हमने आपको बताया पी मोस्ट और एसओपीटी दोनों का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एसओपीटी का स्पेशल, एस से स्पेशल, ओ से यहां पर भी वहां पर भी उसे ओरिएंटेशन, यहां पर भी ओरिएंटेशन, और पी से प्राइमरी, टा से टीचर। ध्यान रखिएगा एक एक शब्द का अर्थ अगर समझते चलेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर,
प्राइमरी टीचर मतलब प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। विशेष स्पेशल मतलब विशेष, अनुस्थापन मतलब अभिविन्यास या अनुस्थापन कुछ भी कह लीजिए, अनुस्थापन और प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम 1993-94 में यह लागू हुआ था कार्यक्रम, इसलिए इसको 1993-94 कहते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर 1993, एसओपीटी का स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ये याद रखिएगा। अब इसके अगर थोड़ी पृष्ठभूमि बात करा जाए तो विशेष अभिन्यास या अनुस्थापन, हमने कहा ना अभिविन्यास कहिए या अनुस्थापन कहिए एक ही बात है। इसका अर्थ हमने यहां भी समझाया हुआ है कि ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है। तो विशेष अभिविन्यास अनुस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, किसने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सेवारत, कैसे, सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, कौन किसके, सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी न्यू दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व सौंपा। किसके के लिए, एसओपीटी के लिए उत्तरदायित्व किसको सौंपा, एनसीईआरटी नई दिल्ली को, किसने, एमएचआरडी ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एमएचआरडी भी कहते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए, सौंपा। और इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत देश में कब चालू हुआ, 1993-94, जैसा भी ऊपर भी लिखा बता भी रहे हैं, 4.5 लाख प्रतिवर्ष, कितना, 4.5 लाख प्रतिवर्ष शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। संपूर्ण देश में शिक्षक प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ शुरू किया गया, कितने, 4.5 लाख। यह लक्ष्य लिया गया कि 4.5 लाख प्रतिवर्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्राथमिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1993-94 से ये शुरू किया गया इस लक्ष्य के साथ, कितने, 4.5 लाख प्रतिवर्ष। ध्यान रखिएगा, ये जहां हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहे हैं, ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसी के अनुसार अगर ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन का अर्थ, क्योंकि हमें पी मोस्ट में भी ओरिएंटेशन शब्द आया हुआ था, एसओपीटी में ओरिएंटेशन आया हुआ था, तो ओरिएंटेशन का अर्थ समझ लेते हैं। और नॉर्मली आप जब स्कूल में प्रथम दिन गए होंगे तो वहां ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या है, स्कूल से आपको जोड़ा जाता है, उससे आपको परिचित कराया जाता है। उस दिन स्कूल में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या कार्यक्रम है, तथा पाठ्यक्रम से आपको उस दिन परिचित कराया जाता है। तो वही चीज तो है ओरिएंटेशन का मतलब, अनुस्थापन करना या अभिविन्यास करना। उसमें हमने अभिविन्यास प्रयोग किया था, इसमें अनुस्थापन शब्द प्रयोग किया गया, या दिशा निर्देश, गाइडलाइन। नॉर्मली क्या मिलता है, गाइडलाइन या स्थापना करना। इस शब्द से आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, गाइडलाइन करना, दिशा निर्देश, ओरिएंटेशन का मतलब। जैसे स्कूल में जाते थे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या है, आपको दिशा निर्देश ही तो मिलता था, गाइडलाइन ही तो मिलती थी कि आपको स्कूल में इस तरह रहना है, स्कूल के ये सुविधाएं हैं, ये स्कूल के नियम है, ये आपका पाठ्यक्रम है, इसके अनुसार आपको चलना है, सारे मतलब आपको जोड़ा जाता है। तो वही चीज ओरिएंटेशन का मतलब किसी चीज से किसी को जोड़ना। अब यहाँ प्राथमिक शिक्षकों को किससे जोड़ना है, इनसे जोड़ना है। ये जो इसका उद्देश्य है, कारण है। क्यों कारण हमने इसलिए लिख दिया, क्योंकि जो उद्देश्य का मतलब ही क्या है, अगर उद्देश्य कहा जाए या कारण पूछा जाए ये भी लिखा जाएगा, क्योंकि आपके डीएलएड में पूछा गया था एसओपीटी का कारण मतलब क्यों स्थापित किया गया, उसका कारण क्या था। तो कारण कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए, भाई जिस उद्देश्य के लिए किया गया वही कारण हुआ, तो कारण कह लीजिए, उद्देश्य कह लीजिए। तो वो ये था कि एनसीईआरटी 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में, एनसीईआरटी ने जो 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं के विकास की बात कही कि बालक में न्यूनतम अधिगम स्तर तो आ सके, जो प्राथमिक स्कूल में बालक पढ़ रहे हो उसमें न्यूनतम अधिगम स्तर का विकास हो सके, उसके अनुसार दक्षताओं का विकास टीचरों में हो सके कि इतना कम से कम बालक में वो डाल सके, उसके लिए एसओपीटी लाया।
साथ साथ क्या था, ओबीबी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की क्षमता का विकास है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसके अंतर्गत जो भी सामग्री थी उसके समुचित प्रयोग की क्षमता का विकास करना। पीमोस्ट में भी यही था, लेकिन ये स्पेशल किसके लिए, प्राथमिक शिक्षक, वो प्राथमिक और माध्यमिक तक था। पीमोस्ट की सेवारत अध्यापकों के लिए वो भी था, लेकिन वो माध्यमिक स्तर तक था। और वो मेन जो था वो था 1986 की जो मूल संस्तुतियां उससे अवगत कर रहा है। यहां क्या है, 1992 की मूल संस्तुतियों से ध्यान रखिए। साथ साथ बाल केंद्रित उपागम अपनाने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना, ये सब ये पीमोस्ट में बात कर चुके हैं। और ये था कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986/1992 की कार्य योजना 1992 की नीतियों की जानकारी देना। जो अगर मेन उद्देश्य की बात करा जाए तो ये था एक, और दूसरा ये दो, ऐसे ये उद्देश्य अगर दो भी लिख देते हैं, पूछता एक नंबर में पूछता तो ये दो कारण जरूर लिखिए बस। पीमोस्ट किसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधित से अवगत कराना था। और एसओपीटी क्या था, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 की संस्तुतियों से क्या करना था, अवगत कराना था। साथ साथ न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं का विकास करना था। और ये तो है ही है कि ओबीबी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की क्षमता का विकास करना था। बाल केंद्रित उपागम अपनाने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना था। नवीन शैक्षिक तकनीकियों के प्रयोग विधि को अपनाने के लिए बात को टीचर को दक्ष करना कि नवीन शैक्षिक तकनीक अपना सके, जो नई नई योजनाएं नई नई तकनीकियां आ रही हैं उनको अपनाने में दक्ष बन सके। शिक्षकों में ज्ञान, दक्षता, कौशल एवं कार्य के प्रति निष्ठा जागृत हो। तो ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें तो उसमें भी था, पीमोस्ट में दोनों उद्देश्य हमने लिखा था। तो ये दोनों उद्देश्य उसमें भी था, इसमें भी है। साथ साथ ये दोनों उद्देश्य आपको याद होने चाहिए मिनिमम। तो इसको लिख सकते हैं 2 नंबर 1 नंबर में। 2 नंबर में है तो आपको 5-6 लिखना पड़ेगा, तभी 2 नंबर आपको मिलेंगे। मिनिमम 200 शब्द आपको लिखने ही लिखने। साथ साथ जो ये ट्रेनिंग दी गई थी, तो ये ट्रेनिंग कैसे ब्लॉक स्तर पर दी गई थी। किस स्तर पर, ब्लॉक। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण मॉड्यूल जो हुआ तैयार करके शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी एक पूछ सकता है कैसे प्रशिक्षण दिया गया, ब्लॉक स्तर पर। मतलब ब्लॉक वाइज जितने भी ब्लॉक में जितने प्राथमिक शिक्षक आते थे उनको ब्लॉक में ले जाकर वहां पर इनको प्रशिक्षण दिया गया। तो आज का ये टॉपिक पीमोस्ट और एसओपीटी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। समझ में आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।